मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। आज हम सब 45 साल में प्रवेश हुए और मेरा यह सौभाग्य रहा कि जब पार्टी का गठन हुआ, उस गठन काल में जब मुंबई में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में भाग लेने का अवसर मिला और लगातार पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कैसे पार्टी कार्यक्रमों, पार्टी का जनाधार और पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाए। जब 6 अप्रैल 1980 में रांची में फिंगर टिप्स पे हम सब कार्यकर्ता होते थे और लगातार संघर्ष करने के बाद आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की एक पार्टी है जो एक परिवार है। पार्टी होने के साथ एक परिवार है। और आपको जानकारी होगी कि हम सबका 1980 में पहला कार्यालय सर्कुलर रोड 76 सर्कुलर रोड में होता था, वुमेन्स कॉलेज ठीक सामने। और पार्टी का पहला चुनाव ननी गोपाल मित्रा चुनाव लड़े थे पार्टी के चिन्ह से। फिर सने सने पार्टी का अधिवेशन, पार्टी का पहला अधिवेशन पलामू में कोयल नदी के तट पे हुआ। पार्टी का पहला युवा मोर्चा का सम्मेलन प्रयागराज में 1981 में हुआ। और हम सब कार्यकर्ता मन भाव से राष्ट्र सेवा और राष्ट्र की प्रगति के लिए रात दिन हम सब कार्यकर्ता लगे रहे। हम सब कार्यकर्ता, आज तो फ्लैक्स का जमाना है, पहले हम सब कार्यकर्ता स्कूटर में वो गेरू और नील लेके निकलते थे रात में और अपने हाथों से ऊंची से पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी कार्यक्रमों को जानकारी देते थे। और 1982 में पहला जेल भरो आंदोलन हुआ था। अमेरिका से गेहूं आता था, वो तीसरे नंबर का था, जो जानवर भी नहीं खा सकते थे। उसके खिलाफ पहली बार जेल भरो अभियान हुआ था। और आज देखो, दुनिया देश की ओर देख रही है, भारत की ओर देख रही है। दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी और देश में अमन चैन, देश में शांति से सब कुछ, और कह सकते हैं देश में सुरक्षा, देश में अनुशासन। और आज देश नहीं, दुनिया मान चुकी है कि तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प दिलाया हम सब कार्यकर्ताओं को, अब की बार 400 के पार, हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के कई देश या दुनिया मान चुकी है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। तभी परिणाम तो 4 जून के होंगे, किंतु अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री के दुनिया के कोने कोने में कार्यक्रम हैं। और हम सब कार्यकर्ता पूरा मनोयोग से, पूरी मेहनत से अब की बार 400 के पार का संकल्प धरातल पे उतरे, उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं हम सब कार्यकर्ता। 2019 आज के ही दिन जब हम पलामू के प्रवास में थे, आज बीडी राम जी का हम पर्चा भरवा रहे थे। मैं पलामू का प्रभारी था। बीडी राम का पर्चा भरा के जैसे ही निकले जनसभा के लिए, वैसे ही सूचना मिली कि हमको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है।
और आज वही 6 अप्रैल आज पुनः आपके सामने है। और इन 5 वर्षों के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना था, कोरोना के काल में जब दुनिया पूरी तरह इकोनॉमी डिरेल हो गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इकोनॉमी डिरेल नहीं हुई। और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर हम सब कार्यकर्ता सड़कों पर थे। चाहे वो नमो सुरक्षा किट हो, ऐसे 10 लाख नमो सुरक्षा किट, जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क। ग्रामीण इलाका तो छोड़ दो, शहर में लोग सैनिटाइजर नहीं जानते। सैनिटाइजर होता क्या है तो बताना पड़ता, तो सैनिटाइजर है, 2 बूंद टपकाइए, हाथ मलिए, सुरक्षित रहिएगा। 10 लाख नमो सुरक्षा किट रांची लोकसभा में। फिर नमो आहार, श्रमिकों का के लिए चप्पल व्यवस्था, खिचड़ी भंडारा और दवाइयों का वितरण, ऑक्सीजन का पूरी तरह व्यवस्था करना। और ऐसे हजारों लोगों को पका हुआ भोजन, जिनका कोई ना उनका बेटा था, ना कोई अभिभावक था, कोई अलग अलग परिवार में, उनके घर तक हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता पका हुआ खाना, जो ग्रीन हॉरिजन मेरे मित्र का, वहां से पका हुआ खाना 2 टाइम का, खाने के साथ में 2 अंडा, 2 संतरा, ब्रेड। और होने के बाद उल्टी होती थी भीषण गर्मी में। उल्टी होने के बाद भी हम सब लगातार क्षेत्र में घूमते रहे। कोई ना आरोप लगाए कि सांसद घर में सोया, बिल्कुल नहीं। काम कम हो ज्यादा हो वो मान सकते हैं, लेकिन एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी हमने बर्बाद नहीं किया। और जनता ने, जो जनता मानती है कि हमारी आवाज बने, सांसद मेरी आवाज बने, लोकसभा के अंदर देश और दुनिया के लोग सुने हमारे नेता का, हमारे आवाज को। और आपको याद होगा कि रूपेश पांडे बरही के में उसकी मॉब लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी बरही के अंदर। मैंने उस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया। हमने नहीं देखा कि मेरे रांची लोकसभा का है कि कहां का है, मेरी जिम्मेदारी बनती थी। रूपिका पहाड़िया, मैंने आवाज उठाई। रूपा तिर्की, जो एक महिला पुलिसकर्मी थी दुमका की, मैंने आवाज उठाई, मैंने नहीं देखा। पुष्पा मुंडा, एक पुलिसकर्मी, टुपुदाना में पशु तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया। क्या किसी दल के लोगों ने क्या आवाज उठाई? उस आदिवासी महिला के लिए किसी ने न्याय मांगा क्या? नहीं मांगा। मैंने आवाज उठाई क्योंकि जनता ने मेरे को जिम्मेदारी दी, और उस जिम्मेदारी के तहत पुष्पा हत्याकांड को लेकर हमने सीबीआई की जांच की मांग की, और दोषियों को पकड़ने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वो आवाज उठाई। लगातार हम सब आवाज बनते रहे। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले, जब लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार था, 9 लाख छात्र ट्रेन में, बस में, ठंड में, कोई स्टेशन पे सोया है, कोई बस अड्डे पे सोया है, कोई मोराबादी में सोया है। सुबह उठते हैं, जब एग्जाम देने जाना, परिवार वाले टीका लगा के, तिलक लगा के, दही खिला के, पेड़ा खिला के विदा कर रहे हैं, जाओ तुम्हारा भविष्य आज बनने वाला है, तुम आत्मनिर्भर बनने वाले हो। उसको क्या पता था कि उनके जीवन का सौदा हो चुका है, उनके भविष्य का सौदा हो चुका है। 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेचे गए, और उसकी आवाज 3 दिनों तक लगातार इस प्रश्न पत्र लीक पर हम लोकसभा में हमने बोला। हमने सीबीआई की जांच की मांग की कि हमारे लाखों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक तरफ ये सरकार जिसने वायदा किया था 2019 में कि हम 5 लाख नौकरी देंगे हर साल, बेरोजगारी भत्ता देंगे, न बेरोजगारी भत्ता दिया न नौकरी दी, उल्टे 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बेच दिए। तो मैं चुप नहीं बैठा, लगातार हम सब आवाज उठाते रहे। उसके बाद देखो, चांडिल डैम
स्वर्णरेखा परियोजना, जो पिछले 60 साल तक हम लोग सोचा था ये वरदान साबित होगा, वो अभिशाप हो गया। मैंने मांग की कि जिस दिन से चांडिल डैम की नींव रखी गई और आज तक उसकी सीबीआई की जांच हो। अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, 4 पीढ़ी खड़ी हो गई, जिन किसानों का खेत गया, जमीन गया, वो चौथी पीढ़ी भी सड़क पर है, न्याय नहीं मिला। कौन न्याय देगा? और अभी भी बंदरबाट चल रहा है। इसीलिए लोकसभा में हमने पूरी परियोजना की सीबीआई की जांच की मांग की। सीबीआई की जांच हो जाएगी तो सैकड़ों लोग जेल जाएंगे और जो विस्थापित हैं चांडिल के, उनको न्याय मिलेगा। अभी कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू का 350 करोड़ रुपए बरामद हुआ। हमने आवाज उठाई, लगातार क्षेत्र की आवाज उठाना, पहाड़ी मंदिर, उसके लिए आवाज हमने उठाई। आवाज उठाने के बाद पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमको बुलाया कि संजय जी क्या बात है। हमने कहा सर ऐसी से बात है भाई साहब। उन्होंने कहा देखो आप राज्य सरकार से आप प्रस्ताव भिजवाओ, क्योंकि नॉर्म्स यही है, राज्य सरकार जो पर्यटन का जो भेजती है उसको हम लोग भारत सरकार के पास पैसा देते हैं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं हर स्तर पर पहाड़ी मंदिर, जो हमारे अभिभावक हैं झारखंड, कहीं भी कोई काम करने जाता पहले पहाड़ी बाबा को प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ली झारखंड की सरकार ने। पैसा मिलता, उसकी घेराबंदी की जरूरी है, क्योंकि वह कोई पहाड़ नहीं है, वो मिट्टी का टीला है। और मिट्टी का टीला देखो, माने एक आशंका बनी रहती है, तो कैसे उसको पत्थर से घेर कर, जैसे पतरातू घाटी को घेरा गया वैसे ही जाली लगा घेरने का मेरा प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। टैगोर हिल जहां रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई की, इसी तरह 16 जनवरी 2022 हमने रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के लिए मांग रखी माननीय नितिन गडकरी जी से। हमने कहा सर अभी जो रिंग रोड है वो 5-7 साल बाद पूरी तरह भर जाएगा, अभी भर गया है। आने वाले 30 साल जो हमारी पीढ़ी होगी उसको रिंग रोड कहां मिलेगा? तो देखो हमारे मंत्री का, उन्होंने तुरंत मेरे सामने ऑर्डर निकाले और 16 अगस्त 2022 को सर्वे करने के लिए टेंडर करवा दिया। टेंडर होने के बाद सारा सर्वे हो गया, फाइल जमा हो गई झारखंड की सरकार के पास। हम उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी को बोलते रहे, भाई सर्वे हो चुका है, पैसा गडकरी जी देंगे, मोदी जी देंगे, आप भूमि अधिग्रहण का कितना पैसा लगना भेजो। नहीं भेजे। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5000 करोड़ रुपया रिंग रोड के लिए अलॉट किया, और उसी दिन टिपुदाना से खूंटी 4 लेन का भी शिलान्यास आपके सामने रखा। ये तो सिर्फ बड़ी योजनाएं हैं जो आपके सामने हमने रखी हैं, इसमें कोई हमारे फंड का नहीं है, एमपी फंड से छोटी छोटी जो प्रयास से, कहीं सीएसआर से, कोई अन्य माध्यमों से जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं को इसमें हमने दिया है, ताकि आपके माध्यम से रांची की जनता को पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से रांची की तकदीर और तस्वीर बदलने का हम सब ने क्या प्रयास किया। वही आज आपके सामने एक छोटी सी बुकलेट हमने रिलीज की है, और उसमें आप देखो डीएमएफटी फंड से, पहले डीएमएफटी फंड कुछ होता नहीं था, और डीएमएफटी फंड से खिलाड़ी और बुरमू प्रखंड में करोड़ों करोड़, लगभग 125 करोड़ रुपए का काम हुआ। इसीलिए आपके माध्यम से रांची की जनता को हम बताना चाह रहे हैं
कि हम सब ने प्रयास किया कि कैसे क्षेत्र में विकास आए, और उसमें माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी, माननीय सीपी सिंह जी, समरी लाल जी का अथक प्रयास रहा। हम सब जहां जहां गए, विधायकों के साथ गए, दिल्ली में मंत्रालय में जाना हो, वहां कहीं जाना हो, मंत्री से मिलना हो, सामूहिक रूप से हम सब ने प्रयास किया ताकि क्षेत्र की जनता को हम सब विकास की एक बढ़िया रेखा खींच सकें और एक आदर्श राजधानी रांची को बनाने का जो सपना था उसको साकार